बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, एक डिफरेंट किस्म की, एक यूनिक किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के तंदूरी सीख कबाब बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी के साथ हमने ये मज़ेदार से तंदूरी सीख कबाब कैसे रेडी किए, इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बस रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। एक बाउल ले लेते हैं, इसके अंदर शामिल कर देते हैं कीमा। हाफ़ के जी कीमा लिया है। इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून अदरक का पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं फ्राइड अनियन, यानी कि तली हुई प्याज। ये मैंने रेडीमेड यूज़ की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको फ्राई करके क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं सूरज मिर्च, 1 टीस्पून ही शामिल कर देते हैं नमक, 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं हल्दी। और इसके साथ ही बस 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है बेसन, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके अंदर शामिल कर देते हैं और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं क्रश्ड किया हुआ खुश्क धनिया पाउडर। हाफ़ टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं ज़ीरा पाउडर, जो कि रोस्टेड है। और साथ ही हाफ़ टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, ये भी रोस्टेड है। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं तंदूरी मसाला। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं, जिसको मैंने कट कर लिया है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा धनिया और पुदीना के पत्ते ऐड कर देंगे और साथ ही इन सारी ही चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बस मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारे ही मसालों का फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए कीमा के अंदर और इवनली मसाले स्प्रेड हो जाएँ कीमा के अंदर। तो यहाँ पे बस मिक्सिंग हमने कर ली है। अब हमने क्या करना है, एक चॉपर ले लेना है या कोई ब्लेंडर आप ले लें। इसके अंदर कीमा को शामिल करना है और इसको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे बस चॉपर थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पार्टीशन में इसको शामिल करती जाऊँगी और इसको चॉप कर लूँगी। चॉप करने से पहले इसके अंदर हम एक ब्रेड का पीस जो है कट करके इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे बस ब्रेड का पीस मैंने शामिल कर दिया है। ब्रेड का पीस शामिल करने से क्या होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे और अच्छे तरीके से बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो यहाँ पे बस तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने चॉपर को चला लेना है और बिल्कुल बारीक सा मटेरियल रेडी कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल कितने अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। बस ऐसा ही हमें ये मटेरियल चाहिए और बिल्कुल इसी तरह हम अपना दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे और इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ पे बस हमने सारा मटेरियल अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी सी जगह बनाते हैं ताकि हम इसको स्मोक दे सकें। तो अभी बस स्मोक देने के लिए मैंने कोयला रख दिया है चूल्हे के ऊपर, जो कि अच्छे तरीके से दहक चुका है। कोई भी आप एलुमिनियम फॉइल या कोई भी स्पून रख सकते हैं सेंटर में और इसके अंदर कोयला शिफ्ट कर दीजिएगा और साथ ही थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दीजिएगा, ताकि अच्छे तरीके से धुआं निकल सके। और व्यूअर्स, जितना स्मोक का फ्लेवर आपको पसंद है उतनी देर तक कोयला अंदर रख दीजिएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कोयला अंदर रख के इसको स्मोक दे दी है। और अब मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी स्मोक का फ्लेवर कीमा के अंदर आ जाए। तो चलिए बस मिक्सिंग हमने अच्छे तरीके से कर ली है। अब हमने कोई भी सुराख ले लेनी है। कोई भी आयरन रॉड जो आपके पास मौजूद है, इस तरह का राउंड शेप में हो या चिपटी शेप में हो। और अगर ये दोनों ही चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप कोई भी स्ट्रॉ भी ले सकते हैं। स्ट्रॉ की मदद से भी आप इजीली शेप को सेट कर सकते हैं। तो चलिए बस अब हम सीख कबाब बनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, इसको राउंड शेप में रखेंगे और इसके बाद ले लेंगे एक सुराख और इसके अंदर इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे बस हमने मटेरियल को सुराख के अंदर डाल दिया है। अब हमने इसको फैला लेना है और एक लंबी सी शेप दे देनी है, जिस तरह मैं दे रही हूँ। तो यह देखिए बस इस तरह की हम शेप देंगे, क्योंकि वह जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये खुद बहुत श्रिंक हो जाएंगे, यानी कि छोटी शेप में आ जाएंगे। तो जैसे ही इसकी शेप बनेगी हम इसको निकाल लेते हैं रोड से। इसको थोड़ा सा आप सेट कर लें हाथों की मदद से और इसको रख देते हैं तवे के ऊपर। तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर ये कबाब रख देंगे। तो चलिए बस एक कबाब हमने रेडी कर लिया है और इसके ऊपर रख दिया है। बिल्कुल इसी तरह ही हम दूसरा कबाब भी रेडी करेंगे। हमने रोड के ऊपर एक और कबाब का मटेरियल रख के उसको फैला लिया है और बिल्कुल सीख कबाब की शक्ल दे दी है। तो इसी तरह दूसरा और तीसरा और जितने भी कबाब आपने रेडी करने हैं
आप बनाते जाइएगा और तवे के ऊपर रखते जाइएगा। तो यहाँ पे वीवर्स तकरीबन 5 कबाब मैंने रख दिए हैं। एक साइड को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। और जैसे ही साइड अच्छे तरीके से क्रिस्पी होगी हम इसको चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी बिल्कुल इसी तरह ही फ्राई करेंगे क्रिस्पी हो जाने तक। तो इस तरह वीवर्स हमने इसको रोटेट करते हुए अच्छे तरीके से सारे ही कबाबों को एक अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी कलर दे दिया है। आपने कबाबों को रोटेट करना है और फ्राई करते जाना है। इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट में ही ये मज़ेदार से तंदूरी सीख कबाब हो जाएंगे रेडी। तो ये लीजिए वीवर्स, मज़ेदार से कबाब हो चुके हैं रेडी। इसको आप सर्व कीजिए रायता के साथ या केचप के साथ और खूब इंजॉय कीजिए। उम्मीद है वीवर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो वीवर्स जल्दी से जाइए, बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। बच्चों के लिए बनाइए, बड़े शौक से खाएंगे। मेहमान आ जाएं तो भी बना लीजिए, बहुत ही जल्दी से और फ़ौरन से बन जाते हैं। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सा टेस्ट है इसका। आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएंगे। इसके साथ ही वीवर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।